तो अगला टॉपिक होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखो, डाइपोल DIPOLE सिंबल म्यू, ठीक है, हाँ म्यू। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्ज, सिंपल सी बात है। तो ये दो चार्ज से मिलके बना है, डाई टू पोल चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल मतलब दो चार्ज, क्लियर है? मतलब ये दो चार्जेस से मिलके बना है टर्म डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बोला जाता है कि इट इज द वेक्टर सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। और इसका लैंग्वेज लिखो, लिख के समझाते हैं, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। थोड़ा पानी पिए, थकान लग रहा है। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट का सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। लिखिए, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, it is the measurement of polarity in covalent bond. It is the measurement of polarity in covalent bond. Measurement of polarity in covalent bond. Full stop. Dipole moment is the dipole moment is the vector sum of dipole moment is the vector sum of sum vector sum of magnitude of two charges, magnitude of two charges magnitude of two charges and distance between them, magnitude of two charges and distance between them. That is mu equal to E into D. म्यू इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो म्यू इक्वल टू E इंटू डी। हालांकि इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। अभी हम जेई वगैरह का क्वेश्चन बनाएंगे, देखना तुम तुरंत बनाना चालू कर देगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट तुमको कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका जीरो होगा, किसका नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये डिसाइड करना है हम लोगों को। पहले कुछ पॉइंट्स है जो लिखवा देते हैं, उसके बाद हम आते हैं। ये लिख लिए, लिख लो। मेरा फिर से एड़ी में दर्द होने लगा। एक बार अगर किसी बॉडी के किसी पार्ट का ऑपरेशन हो जाए ना, फिर वो हमेशा परेशान करता है, अक्सर परेशान करता है। अब ये परेशानी कब होता है? जब थोड़ा थोड़ा कभी ठंडा वगैरह लगता है तब। अभी रात में कल थोड़ा हवा ज़्यादा लग गया पैर में, देखो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। लिख लिए। हम बैठ के पढ़ाएंगे तो ये लोग को दिखेंगे नहीं, तो बैठ जाते हैं हम। बैठे हैं, पता चलेगा सिर्फ बोर्ड दिख रहा। छोड़ो, ठीक है, ऐसे ही। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज थोड़ा ज़्यादा है ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट।
For diatomic molecules, dipole moment of molecule is equal to, for diatomic molecule, dipole moment of molecule is equal to dipole moment of bond. Dipole moment of bond. But for polyatomic molecule, it is equal to vector sum of two charges and distance between them. Vector sum of two charges and distance between them. देखो बाबू, अब जरा डाइपोल मोमेंट डिसाइड करना सीखो, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी का बात, बट इसमें थ्योरी का रोल कम है, ठीक है, कंसेप्ट का रोल ज़्यादा है। कंसेप्ट मतलब सर कैसा कंसेप्ट? जो पीछे पढ़ चुके उसका कंसेप्ट का रोल ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है। वेक्टर तो हल्का फुल्का जानते ही होंगे, अब तो पार हो गया होगा सब फिजिक्स में। देखो, अब जैसे हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, सपोज दैट हम ले लेते हैं NH3, हम ले लेते हैं NF3, ठीक है। मान लो हम NH3 और NF3 ले लिया, हम ये दो मॉलिक्यूल ले लिया, और हम बोलते हैं कि इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बात समझना, डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो सर डाइपोल मोमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वेक्टर सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मतलब सर वेक्टर सम कैसे होता है? तो सबसे पहले जरा वेक्टर को इंडिकेट करे, तो वो जो वेक्टर का एरो इंडिकेट किया जाता है उसको देख के डिसाइड आप कर सकते हैं कि वेक्टर का सम होगा या नहीं होगा। क्लियर है? उसके हेड और टेल के एंड को आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। आप वेक्टर पढ़े हुए तो उतना आप डिसाइड आराम से कर लीजिएगा। देखिए सपोज डैट कि अगर हम बात करें NH3 का, तो अगर हम NH3 में आते हैं, हाँ एक बात और कि आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, किसका ज़्यादा किसका कम ये पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का बात हो रहा हो तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींचेगा तो निगेटिव आएगा, जिसका खिंचाएगा पॉजिटिव आएगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे ना। देखो हाँ ध्यान देना इधर जरूरी है, ये NH3 और ये NF3 है। अब हम बोलते हैं किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, तो बात ऐसा है कि सर सबसे पहले जरा वेक्टर का एरो दीजिए। तो देखो वेक्टर का जो एरो दिया जाता है, ये वाला एरो जानते हो ना, ये वेक्टर का एरो हेड और टेल। तो वेक्टर का एरो जो डाइपोल मोमेंट में दिया जाता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दिया जाता है। मतलब जो हेड होगा वो पॉइंट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और जो टेल होगा वो पॉइंट करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ठीक है। मतलब अगर हमको इस बॉन्ड में वेक्टर सम देना है तो हम जो एरो देंगे वो किधर से किधर देंगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ जो हमारा वेक्टर का एरो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, इस बॉन्ड के लिए वेक्टर का एरो हमारा कुछ ऐसे जाएगा, इस बॉन्ड के लिए वेक्टर का एरो हमारा कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ पर किधर जाएगा,
नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमारा ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। अब एक बात समझो, अगर वेक्टर का एरो जो है वो किसी एक ही पॉइंट की तरफ दो वेक्टर का एरो जाता है तो वहाँ मैग्नीट्यूड का सम हो जाता है, और अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो कैंसिल हो जाता है। ये बात जानते होगे वेक्टर में, ठीक है, कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा तो अगर एक ही पॉइंट सेंटर की ओर अगर वो पॉइंट कर रहा तो सेंटर की ओर अगर एरो पॉइंट कर रहा तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का सम हो जाएगा, या जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसका सम हो जाएगा, एडिशन होगा। और अगर अपोजिट में जा रहा तो फिर वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर इन दोनों में हम बात करें कि कहां पर मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा और कहां पर कैंसिल होगा। तो सर कंप्लीट कैंसिल तो कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा, बट ऐसा बात नहीं है, ये 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल तीनों होता है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 107 डिग्री पर जाएगा टेट्राहेड्रल में, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला स्टोरी है तो 107 डिग्री के इक्वल एंगल पर है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वल एंड अपोजिट में जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बट ये इक्वल एंड अपोजिट में नहीं जाएगा, ये सब एक ही सेंटर को पॉइंट कर रहा है। तो इनको तुम देख के डिसाइड करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो सम होगा वो NH3 और NF3 में से ज्यादा किस में होगा, NH3 में या NF3 में, किस में ज्यादा होगा? NH3 में ज्यादा होगा। इसमें भी कोई डाउट है क्या? नहीं, क्योंकि सब तीनों का तीनों एरो सिर्फ एक ही मतलब सेंटर की तरफ जा रहा, तो क्या होगा, सबका एडिशन हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का एडिशन हो जाएगा। तो ये है ही वेक्टर सम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब इसका तो डेफिनेशन ही तुमसे बोला जा रहा कि वेक्टर सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा, बट क्या यहाँ पर वेक्टर सम होगा? नहीं होगा, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एंगल में जा रहा है, ठीक है। तो एक जो एरो होगा वो दूसरे को तो कैंसिल कर ही देगा, 107 डिग्री 107 डिग्री, एक तो कैंसिल कर ही देगा, हाँ एक नहीं करेगा मान लेते हैं, बट इसके कंपैरिजन में यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का सम तो बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया NF3 और NH3 में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किस में हो गया? NH3 में हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? कुछ और केसेस लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक केस है, मान लो तुमको ऐसे दिया गया, लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा, क्लोरोफॉर्म दिया गया, ठीक है। अब सर क्लोरोफॉर्म दे दिए, अब तो गर्दा मचा देंगे हम, ठीक है, बोलो क्या, अब तो जॉनी लीवर बन जाएंगे, दे दनादन वाला। अच्छा मान लो अभी तुम लोग को क्लोरोफॉर्म दे दे, क्या करोगे? सुंघा देगा, हमको सुंघा देगा, जा देख रहा, मतलब अभी हम बहुत बड़ा आदमी वैसा बने नहीं है, लेकिन किडनैपिंग करने का जो सोच है मन में पाल रखा है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का CCl4। अब ये तुमसे पूछा जा रहा कि बताइए किस में ज़्यादा होगा। सर एक बार स्ट्रक्चर हुआ बना दीजिए, बढ़िया रहे, बना देते हैं। दोनों का दोनों तुम्हारा ऑलमोस्ट स्क्वायर प्लेनर में जाता है, मतलब C H Cl 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 C Cl 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 Cl। हाँ देखो इधर, अब बताओगे या वेक्टर का एरो भी दिखाएं हम? CHCl3 का ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो जब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है तो सर वेक्टर सम तो कंप्लीट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ पर जो न्यू का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए बात को? बट यहाँ पर 0 नहीं होगा कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हम मान रहे हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर खींच सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं होता है,
लेकिन फिर भी है ना सर, सीधा सा बात है, ठीक है। इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो खींचेगा, तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो जो CHCl3 है, ओ उल्टा C3Cl लिख दिया, जो CHCl3 है इसका डाइपोल मोमेंट CCl4 से ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? अब एग्जाम्पल को नोट कीजिए और डायरेक्ट अब जेई के एग्जाम्पल पे चले, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे कुछ बातें और बता दें, क्योंकि जेई वाला एग्जाम्पल देंगे तो उसमें ये सब फैक्टर करेगा। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर बना के देता है, तो सिमेट्रिकल का तो मतलब ये होता है नॉन पोलर, पहले हम बता चुके हैं, ध्यान में है ना। और नॉन पोलर मतलब क्या? नो चार्ज। नो चार्ज मतलब वैसे ही डाइपोल मोमेंट उसका क्या हो गया? 0 हो गया। याद करो CCl4 को नॉन पोलर बताए थे हम, जब पोलर नॉन पोलर बता रहे थे तो CCl4, बेंजीन, CH2 इन सब को लिए थे नॉन पोलर के केस में, इन सब का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसीलिए वो नॉन पोलर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और ध्यान में आ रहा जो हम बोल रहे हैं? पक्का ना? ठीक है, लिखो इसके बाद बताते हैं। थोड़ा तुम लोग जोर से बोला करो ताकि ये ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब या जो बच्चा लोग देख रहा पता चले, कम से कम सामने 150-200 बच्चा लोग बैठा हुआ है, ठीक है। नहीं तो ये लोग लगेगा कि 2-4-10 बच्चा बैठा के पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बोला करो, अब की बार से बोलना, ठीक है। हाँ। ये जो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है